एवरीवन, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल हाई बेस स्टडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई बेस स्टडी में। टुडे वी हैव स्टार्टेड टॉपिक्स एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। वी हैव डिस्कस ऑफ द प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज, आपको एक एग्जाम्पल देना है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन, एक रिलेशन के बताया था, रिलेशन के एग्जाम्पल देने हैं जो क्या सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हम आपको एक रिमाइंड करा दें कि सिमेट्रिक क्या होता है। बहुत सिंपल वे में रिमाइंड करा रहे हैं कि ए जो बी से है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो देखें। देन बी कॉमा ए बी हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। ये चीज़ अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट है तो सिमेट्रिक। और अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर क्वेश्चन में हमारा प्रेजेंट है ए कॉमा बी प्रेजेंट है, देन अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिविटी ए कॉमा ए बी प्रेजेंट होना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव होता है। और अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी ऑलवेज बिलोंग्स टू आर। इसमें ये होना चाहिए, बस इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक में क्या है, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए कॉमा बी है तो ए कॉमा ए होना चाहिए। एंड ट्रांजिटिव में क्या है, ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, देन ए कॉमा सी होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल लेना फॉर फिफ्थ पार्ट है इसमें टोटल। इसका फर्स्ट पार्ट ये हमारा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक तो हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, ना ही ट्रांजिटिव हो, ये आपको एक एग्जाम्पल लेना। चलिए हम देखते हैं क्या देखते हैं कि हमने एक सेट लिखा। लेट, एक सेट हमेशा लेना पड़ेगा। एक को लिख लिया हमने, कुछ किसी का सेट ले लिया, मान लो हमने ले लिया 4, 5, 6 का सेट ले लिया। और एक रिलेशन हमने डिफाइन इस प्रकार किया, जैसे हमने रिलेशन किया 4,5 एंड 5,4। अब ये क्या हमारा, ये देखिए रिलेशन में लिखा। एग्जाम्पल देना आपको कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा, क्या ये सिमेट्रिक है? यस सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का रूल क्या होता है कि 4,5 बिलोंग्स टू आर फॉर सिमेट्रिक। अब चेक भी करना हमें, बताना भी तो है हमें कि सिमेट्रिक है क्यों। 4,5 बिलोंग्स टू आर, यस है, तो इसका अपोजिट भी बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक यस है ये। हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, 4,5 बिलोंग्स टू आर, देन 4,4 बिलोंग, क्या 4,4 इधर है? नहीं है, तो आप बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव चेक करना हमें, तो कैसे चेक करेंगे, 4,5 बिलोंग्स टू आर एंड 5,4। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी। इसका इससे ये चीज़ सेम होनी चाहिए, यानी ये चीज़ सेम है तो ए का सी से हो जाए, मतलब 4 का 4 से हो जाए। क्या 4,4 है इधर? नहीं है, तो आप काट देंगे। तो हमने क्या एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल लिखा, एक सेट लिखा, ये रिलेशन लिख दिया, और ये हमारा कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव हुआ। चलिए एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें सेकेंड भी देना है। देखिए क्या सेकेंड पार्ट इसमें, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। यानी कह रहा है सेकेंड पार्ट कि ट्रांजिटिव हो, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। यानी ट्रांजिटिव तो हो लेकिन रिफ्लेक्सिव ना हो, ना ही सिमेट्रिक हो। चलिए बहुत इजी वे में बता रहे हैं आपको। इस समय कोई लिया रिलेशन लिया, डिफाइन किया ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन बी, बस हो गया, काम खत्म। ये हमारा कैसा है, ना सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ट्रांजिटिव है। कैसे आप चेक करना है, फॉर सिमेट्रिसिटी चेक करना है जैसे, हाँ सेट तो लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। जो ए कॉमा बी है कैसे, सेट ऑफ रियल नंबर है। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे, ए कॉमा बी का जो रिलेशन है वो क्या दिया गया है, या हम ऐसे लिखें, ए रिलेशन बी डिफाइन एज ए इज लेस देन बी, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक बी रिलेशन है क्या, ए होना चाहिए। तो देखिए ये हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता है,
कि अभी ए बड़ा है, सॉरी ए छोटा है, बी ग्रेटर है। अब यहाँ बी छोटा हो गया, ए ग्रेटर देन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे लिखा है 1,2 लिख दे, 2 ग्रेटर है, ये ए है ये बी है, तो ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए 2,1। अब ये छोटा हो गया, होना क्या चाहिए बड़ा, लेकिन इसलिए नहीं है। ऐसे हम चेक करेंगे क्या, फॉर रिफ्लेक्सिव ए रिलेशन बी क्या हमारा डिफाइन एज एज लेस देन बी। ए रिलेशन ए क्या होगा, एज लेस देन ए हो सकता है, नहीं हो सकता, अपने आप के तो इक्वल होगा बराबर, लेकिन लेस देन कैसे हो सकता है, इसलिए नहीं है। हम चेक करें फॉर ट्रांजिटिव, कैसे लिख करेंगे सॉल्व, ए रिलेशन बी डिफाइन एज एज लेस देन बी, लेट ए बी रिलेशन सी डिफाइन एज बी लेस देन सी, देन ए रिलेशन सी डिफाइन, ये भी नो है, डिफाइन एज एज लेस देन सी। हो सकता है, कैसे देख लीजिए आप, हमने लिखा 2 का 4, ये ग्रेटर है, 4 का लिख लिया 6, तो 2 का 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 ग्रेटर है 6 से, 2 6 से ग्रेटर होगा। यानी हम कह सकते हैं ए ग्रेटर ए लेस देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन ऑटोमेटिकली सी से होगा, क्योंकि यहाँ बी बड़ा है, यहाँ सी बड़ा है। देखो यहाँ बी ए से बड़ा, बी सी से बड़ा छोटा है, तो क्या ए सी से कैसा छोटा हो जाएगा, तो यानी हम ये हो सकता है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, यस। ये एग्जाम्पल आपको देखना सेकंड पार्ट में, और एग्जाम्पल देने के बाद हमें ऐसे डिफाइन करना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एक ई एग्जाम्पल हुआ, जो क्या है ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। अब इसका थर्ड पार्ट, टोटल 5th पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव हो एंड सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो, लेकिन हमारा ट्रांजिटिव ना हो। अब सेट तो लेना पड़ेगा, सेट तो वहां भी देखो, सेट एक कॉल हमने ले लिया 2 3 4 5, ये ले लिया सेट। इस रिलेशन को, इस एक रिलेशन को हमें इस प्रकार डिफाइन करना है कि रिफ्लेक्सिव हो जाए सिमेट्रिक हो जाए, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, इस प्रकार हमें दिखाना है। तो हमने जैसे लिखा 2 का 3 एंड 3 का 4, देन 2 2 3 3 4 4 5 5। बस अब देख लो, चेक कर लो, सिमेट्रिक है। देखिए 2 का 3 है, अब यहाँ और करना पड़ेगा, 3 का 2 करना पड़ेगा और 4 का 3। अब देखिए इतना रिलेशन लिखना पड़ेगा आपको, जितना बड़ा सेट। तो 2,3 बिलोंग्स टू आर, इट्स अपोजिट ऑलवेज बिलोंग्स टू आर, देख लीजिए और चेक कर लीजिए। 3,4 बिलोंग्स टू आर एंड 4,3 बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हम बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी देख लीजिए सभी बिलोंग है, 2,2 है, 4,4 है, 5,5 है, ये क्या है, एंड 3,3 है, सब है, ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव क्यों नहीं, 2 का 3 से दिया गया, देखना आप, एंड 3 का किससे दिया गया, 4 से, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी 2 का किस होना चाहिए, 4 से। क्या 2,4 यहाँ कहीं है, आप कहेंगे नहीं है, तो हम ये एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, एक सेट जरूर मानना पड़ेगा कि यहाँ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है, लेकिन ट्रांजिटिव हमारा नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल फिनिश हो गया, आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल हमारा क्या, फोर्थ क्या देना हमें, फोर्थ एग्जाम्पल देना हमें, देखते हैं फोर्थ क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यानी रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ना हो और सब कुछ हो। चलिए अभी सेट लिया था, वही कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 का लिख लो। अब रिलेशन को इस प्रकार डिफाइन करना है
कि रिफ्लेक्सिव हो, 1,2, 2,3, 1,3 और 2,2, 1,1, 2,2, 3,3 हो गया। देखिए सिमेट्रिक क्यों नहीं, जैसे 1,2 बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 भी होना चाहिए, ये नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नो बोल देंगे हम। अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 देखिए है आपका, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये तो यहाँ आना चाहिए, 1,2 है, 2,3 है, देन 1,3 भी हमारा है, ये है रिफ्लेक्सिव तो दिखाई दे रहा, 1,1, 2,2 सभी है। तो ये हमारा क्या है, तो हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल इस डायरेक्शन में एक एग्जाम्पल देके कि ये सिमेट्रिक है नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हमारा है। तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या हमारा देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सिमेट्रिक हो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक हो ट्रांजिटिव हो लेकिन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। इस थ्रू से एग्जाम्पल आपको देना है, हो जाएगा। जैसे अभी लिखा हमने, सेट कुछ भी ले लो आप, मान के चलो, जैसे में मान लिया एक फल बन, यही हमने एक सेट ले लिया, चलिए, और एक रिलेशन ले लिया 1,2, 2,3, 1,3, इसके अपोजिट भी कर दो 3,1, 3,2 और 2,1। तो आप चेक कर सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं बताएंगे हम, आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक का 1,2 इसका अपोजिट भी है, 2,3 इसका अपोजिट भी है, 1,3 इसका भी अपोजिट है, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव का 1,2, 2,3, 1,3 से है, और रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, 1,2 सिर्फ 1,1 होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल लिख दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, सो डैट द रिलेशंस आर इन द सेट ऑफ ए, सो डैट शो करना है यहाँ, रिलेशंस आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स ए प्लेन, प्लेन में हमें गिवन है कि रिलेशन आर इक्वल पी कॉमा क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज। हमने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में भी कि जब कभी भी क्वेश्चन में सेम की बात आ जाए, इक्वल की बात आ जाए, तो वहाँ हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन से मतलब हमारा क्या है कि व्हाट इट मीन्स बाय इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी यहाँ तीनों रिलेशन हमारे होंगे, उसे ही हम कह सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहाँ हमें इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए हमें पहले क्या शो करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव शो करना पड़ेगा, यानी रिफ्लेक्सिविटी दिखानी पड़ेगी, हमें सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और हमें ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। चलिए सेम की बात कर रहा है तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। हमने ये किया, ये प्लेन हमारा, इस प्लेन पे तो कोई पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन, कहाँ से, ऑरिजिन से, ऑरिजिन हमारा ये, ऑरिजिन को O ले लिया, ये पॉइंट हमने P बोल दिया, यहाँ से इसकी डिस्टेंस OP बोल दी, इस सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ऑरिजिन। अब कहीं Q पॉइंट ले ला, मान लो यहाँ पॉइंट ले लिया Q, यहाँ से OQ की डिस्टेंस बोल दी, कैसे इक्वल है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो शॉर्ट बाय डायरेक्ट सॉल्व करें, हम इतना लिखेंगे नहीं, लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, तो हम कह सकते हैं जो हमारा P रिलेशन Q क्या है, या ऐसे बोले P कोमा Q क्या दिया गया हमारा, OP इक्वल OQ दिया गया, सेम दिया गया, यानी P कोमा जो P और Q की डिस्टेंस है हमारी ऑरिजिन से वो कैसी सेम है। चलिए हम चेक कर रहे हैं, ये रिलेशन दिया गया हमारा, तो फॉर रिफ्लेक्सिविटी हम चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो P कोमा Q इक्वल है हमारा OP इक्वल OQ, देन हम कह सकते हैं P कोमा P क्या हो जाएगा, OP इक्वल OQ। मतलब अगर हम Q को रेज कर दें तो P की डिस्टेंस क्या चेंज हो गई, P की, जैसे अभी मान लो ये 5 मीटर है
और ये भी 5 मीटर है। क्यू को हटा दें तब भी पी कितने का ही रहेगा, 5 मीटर का ही रहेगा ऑरिजिन से, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं हमारा कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिविटी यानी रिफ्लेक्स रिलेशन हमारा है। हम चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करेंगे, पी कोमा क्यू डिफाइन एज OP इक्वल OQ, देन Q कोमा P डिफाइन कर सकते हैं हम OQ इक्वल OP। कैसे कर सकते हैं, अब OP OQ के इक्वल है, अगर इसकी 5 है तो इसकी इधर से इधर देगा तब भी इक्वल, इधर से इधर देखे तब भी इक्वल। जब इक्वल ही है तो हम क्या बोलेंगे, P कोमा Q, OP इक्वल OQ है तो OQ इक्वल भी क्या होगा, OP होगा। तो जब इक्वल आ गया तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या, ट्रांजिटिविटी। देख लीजिए आप, ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिविटी और ट्रांजिटिविटी कह सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ओ पी कोमा क्यू डिफाइन एज ओ पी इक्वल ओ क्यू। लेट, अब हमने एक और ले लिया, एक हमने और ले लिया, मान लो हमने एस ले लिया पॉइंट। अब जो P का Q से हो Q का S से, मतलब कह सकते हैं लेट Q कोमा S डिफाइन एज ओ क्यू इक्वल ओ एस, यानी ये इसके इक्वल है। तो देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देन वी कैन से P कोमा S ओ पी इक्वल ओ एस। जब तीनों रिलेशन हो गए तो हम कह सकते हैं ये क्या हमारा, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत सिंपल था, मैं डायरेक्ट बता दिया आपको, लैंग्वेज लिखने की हमने कोई बताई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 इज फिनिश। क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट द रिलेशंस आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यानी हमको रिलेशन डिफाइन दिया गया, सेट क्या दिया गया है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल्स हैं इक्विवेलेंस मतलब इक्विलेटरल हो, स्केलर हो, आइसोसेलेस हो, राइट ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, सभी सेट कर दिया गया है। रिलेशन किस प्रकार डिफाइन है कि T1 रिलेशन T2 है, जो T1 ट्राइंगल जो है वो T2 के सिमिलर है। सिमिलर की हम बात करें, सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, किसे सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं, तो सिमिलर क्लास 10th में आपका है, पूरा क्लास चैप्टर नंबर 6 है, वो ट्राइंगल सिमिलर पे ही बेस है। सिमिलर उसे कहते हैं कि जो ट्राइंगल्स हमारे हैं उनकी साइड का रेशियो अगर सेम है, साइड का रेशियो अगर सेम होता है तो ट्राइंगल्स कहते हैं, कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। या अगर एंगल्स इक्वल होते हैं किसी ट्राइंगल्स के, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। या हम कह सकते हैं कि एक एंगल है इक्वल और उस एंगल को बनाने वाली साइड का रेशियो इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ हमें ट्राइंगल सिमिलर की बात करनी है, तो इतना बेसिक बहुत है आपके लिए। सिमिलर किसे बोलते हैं, यानी साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो सब सिमिलर होते हैं हमारे। चलिए हम देखते हैं T1 रिलेशन T2 किस प्रकार डिफाइन है, सी T1 सिमिलर टू T2 इस प्रकार डिफाइन। ये सिमिलर का हमने सिंबल ले लिया, तो हम कह सकते हैं, हम फॉर रिफ्लेक्सिविटी चेक करें, फॉर रिफ्लेक्सिविटी चलिए चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। T1 रिलेशन T2 किस प्रकार है, T1 सिमिलर टू T2 ये डिफाइन है। चलिए हमने एक ट्राइंगल लिया, ये T1 हमने बोला, ये T2 बोला, ये कैसे है, सिमिलर है। तो क्या हम T1 रिलेशन T1 अपने आप के सिमिलर होगा, जैसे हम अपनी मिरर में देखते हैं फोटो तो सिमिलर दिखाई देता है। हम अपने मोबाइल में फोटो लेते हैं अपनी, किसी ताजमहल वहाँ है आगरा में और एक ताजमहल की हम फोटो निकाल रहे हैं, तो वो सब कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि चेंज हो जाएगा सिमिलरिटी का रूल। तो यानी अपने आप के सब सिमिलर रहेगा, तो हम कह सकते हैं T1 है वो इटसेल्फ क्या रहेगा, T1 सिमिलर इटसेल्फ, तो या T1 सिमिलर T1, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या हमारा रिफ्लेक्सिविटी है। अब चेक करते हैं फॉर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक चेक करना है। चलिए चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो T1 रिलेशन T2 हमारा क्या है, T1 सिमिलर T2, देन T2 रिलेशन T1 क्या हो जाएगा, T2 सिमिलर T1। अगर ये इसके सिमिलर है तो ये भी इसके सिमिलर होगा, एक ही बात है।
तो इसे भी इस बोल दिया। अब हम चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिविटी। चलिए चेक करते हैं। तो T1 रिलेशन T2 जो हमारा है, T1 सिमिलर T2। लेट हमने एक ट्राइंगल और ले लिया, मान लो ये ले लिया T3, ये T2 के सिमिलर है। T2 रिलेशन T3, T2 सिमिलर T3। देन हम कह सकते हैं ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा। कह सकते हैं जैसे फोटो ली हमने, एक इतनी बड़ी ली एक इतनी छोटी ली, तो ये फोटो इसके सिमिलर है रहेगी, और बड़ी वाली फोटो भी इसके सिमिलर रहेगी। तो T1 रिलेशन T3 क्या कह सकते हैं, T1 सिमिलर टू T3। तो यस यहाँ भी बोल रहे हम कह सकते हैं इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारे तीनों रिलेशन प्रेजेंट है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आप समझ लें कि जब पैरेलल की बात की जाए, एक सेम की बात की जाए, इक्वल की बात की जाए, सिमिलर की बात की जाए, कॉन्ग्रुएंस की बात की जाए, तो वहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा होता है। तो यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन और कुछ इसमें कहा गया है। क्वेश्चन अगर आपके पास बुक्स हो देखना। अब देखते हैं क्या कहा गया है, हम देख रहे हैं अभी। क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास कि T1 की जो साइड्स हैं, T1 जो ट्राइंगल्स है उसकी साइड ये है, T2 जो ट्राइंगल्स है उसकी साइड ये है, और T3 जो ट्राइंगल्स है इसकी साइड ये है, और सभी राइट ट्राइंगल्स हैं। देखा कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 T2 T3, ये सभी राइट ट्राइंगल्स कंसीडर किए गए। चलिए राइट ट्राइंगल बनाइए, 3 बना लीजिए राइट ट्राइंगल। इसे T1 बोल दीजिए, इसे T2 बोल दीजिए। अब कह रहा है आपको कि कौन से राइट ट्राइंगल किसके सिमिलर है, रिलेटेड किससे हैं, कि सिमिलर किससे हैं, ये चेक करना है आपको। कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स, ये दिए गए विच ट्राइंगल्स among T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। यानी कौन सा ट्राइंगल किससे रिलेट कर रहा है, यानी सिमिलर हो रहा है। तो T1 की साइड 3 4 5 है, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होगी, ये परपेंडिकुलर 4 बोल दो आप, बेस ये बोल दो। इसकी हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर 12 बोल दो, बेस 5 बोल दो। इसकी हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगी, इसका 8 बोल दो, इसकी 6 बोल दो। अब आप देख रहे होंगे कि 5 का 10 2 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स और 4 का 2 टाइम्स, तो 5/10 इक्वल 4/8 इक्वल 3/6। ये देखो इसके रेशियो नहीं बन रहा है, तो यहाँ 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। हम कह सकते हैं T1 रिलेटेड T3। अगर साइड के अकॉर्डिंग देखें तो T1 रिलेटेड कैसा है, T3 के रिलेटेड कर रहा है, जो क्योंकि साइड का रेशियो कैसा है, सेम है। क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 14 15 एंड 16 मिलेंगे। तब तक लिए आप वीडियो देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।